गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 मैथ में आज हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 3 हैज गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। पहले में देखिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सो पहले में क्या फिल होगा, फैक्टर, एंड सेकेंड ब्लैंक्स में इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है सभी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे आपने 20 का अगर आप निकाल रहे हैं फैक्टर, 20 का भी 120 का भी फैक्टर है, 23 का भी फैक्टर है। तो जितने भी नंबर्स का आप फैक्टर निकाल रहे हो तो 1 सबका फैक्टर होता है, एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और अगर आप जैसे किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हो तो उसका सेम नंबर उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इनफाइनाइट। देखिए, किसी नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? तो किसी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत सारे होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। थर्ड में देखिए, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज, एक नंबर के जो मल्टीपल होते हैं या तो ग्रेटर होंगे, या तो बड़े होंगे, या तो इक्वल हो सकते हैं। जैसे आपने 7 का निकाला तो 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7, 14, 21 और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो या तो ग्रेटर हो सकते हैं या तो इक्वल हो सकते हैं। क्लियर? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ईदर लेस और इक्वल टू दैट नंबर। तो जो फैक्टर, आप किसी नंबर का अगर फैक्टर निकाल रहे हो तो या तो कम होगा या तो वो बराबर होगा। क्लियर? जैसे आपने अगर 20 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 1, 2, 4, 5 ये सब क्या है, 20 से कम है, और 25 इसका फैक्टर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, या तो कम होगा या तो उसके बराबर होगा। ठीक है? तो 5 क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। तो किसी नंबर कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो इसका लिमिटेशन है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे फाइनाइट। 6 नंबर पे, इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। तो 1 क्या होता है, सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ फिल करेंगे 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। 7 नंबर पे, इज अ फैक्टर ऑफ ईच इवन नंबर। 2 जो होता है सभी इवन नंबर का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे 2 फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो लिखा है 7 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 112। 7 और 8 क्या है, 112 का फैक्टर है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। तो 7 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 112। तो कैसे, क्या 7 और 8 112 का फैक्टर है? तो इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से 112 को डिवाइड करेंगे। तो हम देखेंगे कि 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, पूरी तरह से ये डिविजिबल हो जा रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 8 से भी यही, अगर हम डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 7 और 8 जो है 112 का फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो 7 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 112, सो द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है, 17 इज अ फैक्टर ऑफ 50। क्या 17 जो है 50 का फैक्टर है? तो आप 17 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे देखेंगे तो 16 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो सो लिखेंगे 17 इज नॉट फैक्टर ऑफ 50। So the statements are false। इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 1। क्या 10 जो है 1 का मल्टीपल नहीं है? तो 1 के, अगर 1 के टेबल पढ़ें तो 10 आ जाता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। 1 जो है 10 जो है 1 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें लिखा है नहीं है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। अब लिखा है 90 इज द मल्टीपल ऑफ 9। तो 10 के टेबल में देखेंगे तो 90 आता है, इसलिए ये ट्रू है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 25 इज 3। 25 के कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं
कि 25 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। तो अगर हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 25, तो 25 का एक तो 1 होगा, एक तो 5 होगा, एक 25 होगा, तो इसके 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, ट्रू है। 0 इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, लिखा है 0 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता, 0 किसी भी नंबर का नहीं फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, इज 64 अ परफेक्ट नंबर, क्या 64 एक परफेक्ट नंबर है। सबसे पहले ये जानते हैं परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे। सो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है, परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं। लिखा है ए नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस दिस नंबर, ठीक है। अगर हम उसका फैक्टर निकालें और सारे फैक्टर को सम करें, यानी कि सारे फैक्टर को ऐड करें, तो जो आंसर आएगा उस नंबर के 2 गुने के बराबर आए, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस नंबर के 2 गुने के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, 64 को चेक करना है, तो हम 64 को चेक करते हैं। तो देखिए कैसे 64 है यहाँ पे, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 64। तो 64 का हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 से 32 बार में कटेगा तो 32 भी इसका एक फैक्टर होगा। 3 से चेक करते हैं तो 3 से नहीं होगा, 4 से चेक करते हैं तो 4 से हो जाएगा, 4 से 16 बार में होगा तो 16 भी इसका फैक्टर होगा। और अगर 5 से चेक करते हैं तो नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, उसके बाद से 8 के बाद से सीधे 16 से होगा, उसके बाद से 32 से होगा, उसके बाद 64 से होगा, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स होंगे इसके। अब यहाँ पे हम सारे फैक्टर को सम करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो क्या होगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3 4 7 7 8 15 15 और 6 15 10 25 6 31 और 32 कितना होगा, 31 और 32 हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 2 1 3 36 63 होगा, और 63 और 64 को सब ऐड करते हैं तो 47 और 6 is 12 127 हो रहा है। अब देखिए 127 क्या इसके 2 गुने के बराबर है, 2 × 64 के क्या बराबर है। देखो अगर हम यहाँ पे 2 × 64 करते हैं तो ये होता है हमारा 128। अगर ये 128 यहाँ पे आता तो हम कहते थे कि ये परफेक्ट नंबर है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 128 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑल फैक्टर इज नॉट equal to twice of that number. So अब लिखेंगे so 64 is not perfect number। ये आंसर होगा। ये किस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन आपका ऐसे होगा, देखिए यहाँ पे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है यहाँ पे। सिंस सम ऑफ ऑल फैक्टर इज नॉट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, सो 64 इज नॉट परफेक्ट नंबर। सो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 आपका फाइनल हुआ। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।